दोस्तों मैं हूं देवांश, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग एक्सपायरी रही। 10-10 रुपए वाले प्रीमियम 300 रुपए तक गए। आज की इस वीडियो में जो है मैंने आज जो ट्रेड किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। साथ साथ कल हमारा बजट आने वाला है। मैं आपको एक बहुत कमाल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आज तक मैंने ट्रेड करके बजट डे के दिन जिस हिसाब से पैसे बनाए हैं, कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो सारी की सारी चीजें जो भी ट्रेड प्लान आने वाला है सब मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो काफी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली आज की मार्केट में क्या हुआ, किस हिसाब से ट्रेड बने बैंक निफ्टी में और एग्जैक्टली किस तरीके का मोमेंटम यहां पे देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल कल जो था, कल के दिन में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये जोन का ब्रेकडाउन देगी तो लगभग यहां तक का एक टारगेट देखने के लिए मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास। मार्केट 45,060 से जो है रिवर्सल करी ब्रेकडाउन के बाद से, फिर उसके बाद से काफी एक ट्रेंडिंग मूव रहा। इवन मैंने भी यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड पकड़ा जहां पे मैंने एक सिंगल ट्रेड में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए थे। अभी मैं दिखाऊंगा वो सारे ट्रेड्स वगैरह। तो 200 पॉइंट कैप्चर किए, पूरा दिन जो है मार्केट जो है पूरा का पूरा ट्रेंडिंग रहा। फिर उसके बाद सामने जोन बना के फिर यहीं की यहीं मार्केट की एक्सपायरी हो गई। अब जो है ये तो आज का था। अब कल जो है, कल होने वाला है बजट, ठीक है। पहले एक बार हम प्रॉफिट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके ऐसे बजट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूं, फिर जो है अपन ओवरऑल सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड किस हिसाब से मेरे हुए, तो एक बार मैं इसको जो है ये लगा लेता हूँ। ट्रेड मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने ट्रेड किया। ओवरऑल थोड़ा सा आज लाली भी है और हरियाली भी है, सब है आज के दिन में, ठीक है। आज के ट्रेड्स में लाली हरियाली दोनों एक साथ है। तो सबसे पहला जो ट्रेड था मैंने सुबह के टाइम में जो प्लान किया था, एक्चुअली एक पुट का ट्रेड मैंने सबसे पहले प्लान किया था। सुबह के सेशन में सबसे पहले मैंने पुट प्लान किया था। तो उस पुट में जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। ये पुट लगभग था, ये पर्टिकुलर एक मेरा एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड था। सबसे पहला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। फिर उसके बाद से यही मैंने कॉल ट्रेड किया था। अब कॉल जो था ये आपको यहाँ पे 1800 क्वांटिटी दिख रही होगी, बट ऐसा नहीं था। मैंने कॉल 900 क्वांटिटी खरीदी थी। जो प्राइस मुझे एग्जैक्टली देखो नहीं याद है, ठीक है। तो जहां मैंने खरीदा था 300 या फिर 260 के आसपास बाइंग थी, तो वहां से कॉल 30 पॉइंट ट्रेवल की थी। फिर मैंने कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट रखा था, तो वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा के फिर वो मेरा कॉल का कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट करके वो प्राइस नीचे चली गई। तो फिर वहां पे मेरा एक ट्रेड मतलब नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में कट हो गया। फिर जब दोबारा कॉल ऊपर का ब्रेकआउट दे रही थी तो फिर मैंने री एंट्री मारी थी, इसलिए 1800 क्वांटिटी दिखा रहा है। और इसी ट्रेड में मैंने मतलब 200 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए थे। 900 क्वांटिटी के साथ 200 पॉइंट कैप्चर किए थे, तो 1,28,000 यहाँ बना था, ठीक है। फिर उसके बाद से एक मेरा और एसएल हुआ था पुट में, ठीक है, 48,000 का। फिर उसके बाद से ये 24,000 का एक कॉल में प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद से 52,000 का एक कॉल में प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल नेट टू नेट 1,10,000 के आसपास टोटल का टोटल मेरा आज के दिन का प्रॉफिट था। सारे ट्रेड थे। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, बट एनीवेज मैंने मैनेज किया प्रॉफिट 1,10,000 के आसपास करने में। थोड़ा सा मेरा सुबह वाला सिनेरियो गड़बड़ हो गया जो पहला एसएल हुआ, बट उसके बाद से बहुत अच्छा चला। ये अगर एसएल नहीं होता तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे पैसे रहते। एक दिक्कत और थी कि धन उस टाइम पे फ्रीज हो गया था, तो थोड़ा सा मेरा ट्रेड उस चक्कर में थोड़ा सा और गड़बड़ हुआ था। एक्चुअल रीज़न ये था, ठीक है। सुबह जो भी धन यूज़ करोगे याद होगा कि इसी टाइम के 9:30 9:35 के आसपास फ्रीज हो गया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत की वजह से ऐसी सारी सिचुएशन हुई, ठीक है। तो ये मेरा आज का नेट टू नेट प्रॉफिट था। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कल बजट के दिन क्या हो सकता है, कल बजट के दिन के क्या ट्रेड प्लान रहेंगे। तो मैंने जो है आज तक जो ट्रेडिंग की हुई है बजट के दिन में, जो चीजें मैंने ट्रेड किया हुआ है जिस तरीके से, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलता है कि बजट वाले दिन ना एक रिवर्सल मोमेंटम होता है, ठीक है। बजट वाले दिन जो है, बजट वाले दिन एक जो है रिवर्सल देखने के लिए मिलता है मार्केट में, ठीक है। किस तरीके का रिवर्सल मिलता है अभी मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखाऊंगा, प्रीवियस चार्ट्स दिखाऊंगा। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब भी मार्केट बजट वाले दिन पहले तो खुलती है, ठीक है। फिर जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट होती है तो एक साइड में जाती है पहले, फिर उसके बाद से दूसरे साइड चली जाती है, ठीक है। बजट यहां मान लो मार्केट ट्रेड कर रही है, स्पीच प्राइम मिनिस्टर खत्म हुई, नीचे गई, फिर उसके बाद से ऊपर गई, ठीक है। नीचे भी ये जो जाएगी काफी अच्छे पॉइंट जाएगी, उसके बाद ये रैली देगी। तो पास्ट 2 या 3 ईयर का डेटा यही बताता है कि नीचे का मोमेंटम देके ऊपर चली जाती है, ऊपर का मोमेंटम देके नीचे चली जाती है। मतलब मूव दोनों साइड मिलते हैं। सी वाला भी पैसा बनाएगा, ठीक है, और पी वाला भी पैसा बनाएगा, दोनों लोग पैसे बनाएंगे, बट सही जगह पे पकड़ना है, पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। पैसे दोनों तरफ बनेंगे। तो क्या दिमाग में रख लेना है कि मूव आपको दोनों तरफ का मिलेगा। ट्रेड कब करना है? 12 बजे तक बिल्कुल मत ट्रेड करना, कोई भी 12 बजे तक शांति से बैठे रहना। मैं लाइव आऊंगा, हम साथ में ट्रेड करेंगे। 12 बजे तक ट्रेड मत करना, क्यों? क्योंकि अपने कैपिटल बचाए रखना। और 12 बजे के बाद अगर कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं बजट में, तो मार्केट में काफी अच्छा सा और काफी प्यारा सा मूव देखने के लिए मिलेगा। तब तक अपने कैपिटल सेव करके रखना और माइनर से स्टॉप लॉसेस में जिधर का मोमेंटम निकलेगा उसी रैली में घुस जाना, ठीक है।
मूव दोनों तरह का मिलेगा। अब जो है मैं आ जाता हूँ मेन चार्ट पे, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मैं आपको वो एक्चुअल डेटा दिखाता हूँ, वो देख के चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले आ जाते हैं पिछले साल के बजट डे पे, कि पिछले साल के बजट डे पे एग्जैक्टली मार्केट में क्या चीजें हुई थी। तो अब जो है हम यहाँ पे लास्ट ईयर का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2023 का फर्स्ट फैब का जो है वो चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। कहाँ गया भैया, ये रहा फर्स्ट फैब 2023, ठीक है। इसको चार्ट निकाल लेते हैं और एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हुआ था और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली थी। एक मिनट गाइस, ये चार्ट बस लोड कर रहा है, ठीक है। तो चार्ट आई थिंक उस समय प्राइस नीचे रही होगी तो थोड़ा सा नीचे आया होगा। एक मिनट गाइस, हाँ थोड़ा नीचे आ जाते हैं अपन। हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा फर्स्ट फैब। कहाँ है, ये रहा फर्स्ट फैब, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये फर्स्ट फैब है ना। हाँ देखो बजट वाले दिन क्या हुआ था देखने के लिए मिला था। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि एक साइड मोमेंटम मिलके फिर दूसरे साइड का मोमेंटम मिलता है। अब किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम जनरेट हुआ, किस तरीके से बिल्डअप हुआ मार्केट, वो सारी चीजें ध्यान से देखिए। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपको क्या इंतजार करना है, 12 बजने का, ठीक है। 12 बजे जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म होगी उसका इंतजार करना है। तब तक क्या थी मार्केट, हल्का सा साइडवेज बुलिश थी, इसको साइडवेज बुलिश गिनेंगे, ठीक है, बुलिश थी। जैसे ही 12 बजे जो है सिस्टम खत्म हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर का शांति हुई, उसके बाद से मार्केट में मूव देखने को मिला। अब मूव कहां से कहां तक का मिला है वो जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। मार्केट में मूव जनरेट हुआ इस जगह से, ये कौन सा जगह था, 41,400 के आसपास का जोन था। 41,300 था, इवन 400 भी नहीं था, 400 ऊपर 300 थे। 41,300 से मार्केट बिल्डअप स्टार्ट करी और गई सीधे सीधे 42,000 तक, ठीक है। कितने पॉइंट के मूव हो गए, 700 पॉइंट का पहले एक साइड में मूव मिला, 700 पॉइंट्स के एक साइड में मूव मिले, ठीक है। इसके बाद से फिर क्या हुआ, मार्केट 43,000 मान लो 42,000 से गिरना स्टार्ट हुई, 42,000 से गिर के कहां पे आई, ये देखो कितना का डिप लगा, 39,600 का, समझ रहे हो। मतलब कि सीधे सीधे मोर देन 2400 पॉइंट्स का एक मोमेंटम देखने के लिए मिला। पहले इधर 700 पॉइंट, फिर इधर 2400 पॉइंट। पिछले बजट में मुझे याद है मैं ट्रेड कर रहा था पुट में, प्रीमियम जहां भी पुट खरीद लो 10-10 रुपए के पुट 800-800 रुपए ऐसे का मूव मिला था, 800-800 900, ठीक है। तो ये चीज यहां पे देखने वाली होगी, ठीक है। तो हमने एक देख लिया कि भैया पहले 700 ऊपर मिला फिर नीचे मिला। अब जो है पुराना डेटा एक बार और देख लेते हैं कि पिछले वाले इसके पीछे वाले बजट पे क्या हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2022 में। 2023 का डेटा तो हमने देख लिया, अब जो है अपन आ जाते हैं 2022 में। तो फर्स्ट फैब 2022, अब इसका चार्ट जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यही ऐसे ही मूव्स मिलते हैं। रीजन क्या होता है ना कि विक्स जो है बजट के पहले बहुत हाई रहता है, ठीक है, और उसके बाद से जब बजट आ जाता है तो फिर वो मार्केट एक साइड जाके दूसरी साइड आती है, तो फिर विक्स भी घट जाता है और इसी बात से प्रीमियम भी जो महंगे होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेम, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी सिनेरियो होती हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फैब 2022 का एक बार डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है फर्स्ट फैब, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अब सेम यही डेटा, सेम यही सिनेरियो, सेम वही रिवर्सल, सारी चीजें सेम है क्योंकि बजट में ऐसे ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं इस चार्ट को देखने के लिए। इस चार्ट को हमें देख के क्या समझने के लिए मिलता है कि अगेन सेम चीज, 12 बजे तक शांति बनाए रखो, ठीक है। 12 बजे तक कुछ नहीं करना, 12 बजे तक ऐसे साइडवेज था जोन में। हालांकि मूव मिले यहाँ पे भी, ये भी मूव्स बहुत बड़े हैं, बट पैसा बचा रहेगा तो ना बड़े पैसे बनेंगे। तो मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि पैसा बचाना है, मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए। अब जो है 12 बजे के बाद मोमेंटम मिला, इस जोन का ब्रेकडाउन आया, पर्टिकुलरली मार्केट 38,200 से नीचे नीचे कहाँ गई, 37,600 पे, ठीक है। देखो कितना बड़ा एक साफ फॉल मिला है। इसके बाद से यहाँ से कितने से 38,200 से कहाँ गई, 37,600, मतलब 600 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। 600 पॉइंट की सेलिंग आई, फिर उसके बाद से 37,800 से मार्केट बढ़ बढ़ के कहाँ गई, 38,400 पे, 37,600, 38, मतलब कि 800 यहाँ पे बाइंग की रैली मिली, 800 पॉइंट्स की बाइंग में रैली मिली। यहाँ पे भी देखो सेम क्या हो रहा है सिनेरियो, दोनों तरफ पैसे बनाने का मौका मिला, नीचे भी ऊपर भी। तो हर बजट में ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि पैसा दोनों तरफ बनने वाला है। कल भी मुझे सेम यही चीज लगती है कि दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, पैसे बनाने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। तो ये मतलब मेरी तरफ से आपको बताना था। अब जो है हम ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। बजट तो सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखो जो चीजें बजट में आएंगी, अगर अच्छा कुछ चीजें आई तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगी, बेकार आई तो बेकार रिएक्ट करेगी। ऑब्वियस कोई नहीं जानता कि क्या चीजें होने वाली। अगर मैं इतना जानता तो मैं आपको बता देता भैया ये होने वाला है, ये कर लेना। कोई नहीं जानता है, बट लेवल्स देख लेना, ब्रेकआउट लेवल्स, ब्रेकडाउन लेवल्स, फिर उसके बाद से ट्रेड प्लान कोई भी करना, ठीक है। तो निफ्टी आपको सिंपल मेजरली सारे लोग बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। कल स्पेशली बजट है तो इसलिए निफ्टी अपन छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज सब के सब मुझे पता है यहाँ बैंक निफ्टी के प्लेयर हैं। सारे खिलाड़ी जो है वो बैंक निफ्टी वाले हैं, निफ्टी भी है बहुत सारे लोग, ठीक है, बट हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अब आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, ऑलमोस्ट 630 पॉइंट पॉजिटिव रहा बैंक निफ्टी आज के दिन में, 630 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव था।
एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं भाई। तो ये जो है सामने हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। अब जो है आज के दिन का जो भी मोमेंटम था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि सुबह जो है मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि सुबह एक बहुत बढ़िया रिवर्सल आया, इस जोन तक का पहले सेलिंग प्रेशर बना, फिर उसके बाद से जो है एक बहुत शानदार रिवर्सल आया। ऑलमोस्ट हमने डिस्कस करके रखा था कि यहीं तक का टारगेट मिलेगा और यहीं से बढ़िया बाइंग हुई। ऑलरेडी बताया था कि 600 अगर ब्रेकआउट होगा ऊपर के साइड में तो बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बन जाएगा, जिसने भी किया होगा उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब जो है कल का दिन कैसे, कल का दिन सबसे पहले ये एक नीचे की ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। ये नीचे की सीधे सीधे ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। फ्लैट अगर इसी जोन में खुल के अगर ये नीचे तोड़ती है तो थोड़ा सा गैप फिलिंग हो सकती है। गैप फिलिंग कहाँ तक की होगी, पहले जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक की गैप फिलिंग हो सकती है, ठीक है। क्लियर, इस जगह तक की आपको गैप फिलिंग देखने के लिए मिल सकती है। जहां तक रेजिस्टेंस था वहां तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है अगर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन टूटती है तो, ठीक है। तो मार्केट अगर इस जोन में फ्लैट खुलेगी तो यहां तक के लिए सेलिंग का प्लान करोगे, अगर टूटता है तो यहां तक के लिए आपको टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये सेलिंग ट्रेड। अब दूसरी चीज ये है कि व्हाट बाइंग के लिए क्या करना है, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट यहाँ खुलेगी, अगर मार्केट सेलिंग में यहाँ कहीं खुलती है तो इस जोन को आप जो है सपोर्ट मान के यहाँ से बाइंग कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर के टारगेट के लिए। प्राइस अगर यहाँ खुल के यहाँ आएगी तो यहाँ सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर का मोमेंटम जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना है, इस जगह पे मार्केट आएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग ढूंढना है। अब देखो ट्रेड प्लान इतना क्लियर इसलिए आज का दिन का नहीं होगा क्योंकि कल जो मैंने वही बताया कि 12 बजे के बाद आप ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट फिर भी जो है अगर स्टार्टिंग में किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं अगर सुबह मिलेगा तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग साइड का प्लान कर लेना, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो सेलिंग साइड का प्लान कर लेना। और अगर बड़ी बाइंग आपको करनी है, मतलब बड़ा मोमेंटम देखना है, तो अगर 12 बजे के बाद ऊपर का ये जोन टूटता है, ये वाला रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा बड़ी बाइंग 500 पॉइंट की एटलीस्ट मान के चलो ऊपर के साइड में। और 12 बजे के बाद अगर ये नीचे का जोन टूटता है, ये दोनों जोन्स कब टूटने चाहिए, ये वाला और जो है ये पर्टिकुलर वाला, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ऊपर का ये जोन 12 बजे के बाद टूटेगा तो बड़ी बाइंग, नीचे का ये जोन टूटेगा तो बड़ी अच्छी सी सेलिंग, क्योंकि यही रेजिस्टेंस का सपोर्ट है। तो अगर 12 बजे के बाद सपोर्ट टूटा तो कम से कम 500 पॉइंट की सेलिंग देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है बैंक निफ्टी में प्लान करना है। मैं आपको कल लाइव मिलूंगा, लाइव हम साथ में प्लान करके साथ में ट्रेड करेंगे। फिलहाल में ये सेटअप था, ये साइकोलॉजी थी, तो आप सब चीज़ें समझ के रखिएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं देवांश आपको मिलता है ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।